श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा का दुर्घटना को टालना। सुद्दूराव नवलकर सन 1910 में कई बार शिरडी गए। उनके पुत्र बाल नवलकर बताते हैं, जब मैं छोटा था तो मुझे बाबा से डर लगता था। उन्हीं दिनों मुंबई से कई लोग बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी जाने लगे। बाबा बच्चों को प्रचुर मात्रा में फल और मिठाइयाँ दिया करते थे। मेरे पिता बाबा के परम भक्त थे। बाबा उन्हें कई बातें बताया करते थे। उस समय मुझे बाबा द्वारा कहे शब्दों का सिर पैर कुछ भी समझ में नहीं आता था। मुझे मेरी प्रथम शिरडी यात्रा का स्पष्ट याद है। हम मुंबई से कोपरगांव पहुंचे तो हमें तांगे द्वारा नदी पार करनी थी। मैं अपनी चाची के साथ बैठा था और तांगा बीच नदी में फंस गया। मेरी चाची के हाथ से पोटली छूट गई और नदी में बहने लगी। मैं डूबने के डर के कारण, घबराहट के कारण अपनी चाची के गले लगकर रोने लगा। उसी क्षण वहाँ एक लंबे फकीर ने प्रकट होकर कहा, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सावधानी पूर्वक उन्होंने तांगे को खींचा और हमें गोदावरी के दूसरे तट पर सुरक्षित ले गए। शिरडी पहुंचकर जब हम द्वारिका माई गए तो उसी फकीर को वहां बैठे देखकर मैं हतप्रभ रह गया। उसी क्षण मैं समझ गया कि साईं बाबा ही मेरे रक्षक हैं। अब एक अन्य कथा को सुने। साईनाथ और वेंकटनाथ एक हैं। नाथ पंथ श्रृंखला के श्री साईं बाबा और श्री साईं माधवनाथ महाराज 8वीं-12वीं शताब्दी में भगवान शिव के अवतार अक्सर दूर संवेदन की दृष्टि से एक दूसरे से संपर्क साधते थे। मच्छिंद्रनाथ इस श्रृंखला के प्रथम गुरु थे। वे दिव्य दृष्टि द्वारा एक दूसरे के कार्यकलापों को देखने में सक्षम थे। श्री योगीराज वेंकटनाथ श्री माधवनाथ के उत्तराधिकारी चुने गए। एक बार जब माधवनाथ वेंकटनाथ के साथ बैठे थे तो अचानक माधवनाथ को श्री साईनाथ जी की याद आई। उन्होंने प्रेम भाव से साईं कहा और 1 घंटे तक समाधि में लीन हो गए। समाधि के पश्चात सामान्य चेतना की अवस्था में आने पर उन्होंने वेंकटनाथ को बताया कि वे अभी अभी श्री साईनाथ से भेंट कर आए हैं। वेंकटनाथ यह देखकर हैरान थे कि किस प्रकार मात्र साईं नाम लेने से माधवनाथ समाधि की स्थिति में आ गए। उस समय वेंकटनाथ 11 वर्ष के थे। उन्होंने उत्सुकता से माधवनाथ से पूछा, मैं साईं बाबा से भेंट क्यों नहीं कर सकता? माधवनाथ तुम कहकर कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। फिर वे बोले, अच्छा, अगर तुम्हारी साईनाथ से मिलने की इच्छा है तो मैं तुम्हें शिरडी भेजूंगा। एक गुरुवार माधवनाथ ने एक साईं भक्त के साथ वेंकटनाथ को शिरडी भेज दिया। शिरडी पहुंचने पर उन्होंने बाबा को नीम वृक्ष के नीचे एक पत्थर पर बैठे हुए देखा। वेंकटनाथ को देखते ही बाबा ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उस समय बाबा का चेहरा प्रसन्नता और उल्लास से दमक रहा था। बाबा बोले, यह मेरे भाई का पुत्र है। ऐसा कहकर बाबा ने वेंकटनाथ को अपने समीप बैठाया और अपनी भाकरी में से एक टुकड़ा उन्हें खाने के लिए दिया। गुरुओं के गुरु साईनाथ उसे देखकर प्रसन्न थे। इस अनुभव ने बालक वेंकटनाथ के मानस पटल पर गहरा प्रभाव छोड़ा। वेंकटनाथ गोपाल एम कोलथे के गुरु थे। उन्होंने गोपाल को अपने श्री साईनाथ के साथ भेंट का अनुभव बताया था। इस अलौकिक अनुभव को सुनकर गोपाल के हृदय में साईनाथ के प्रति भक्ति भाव जागृत हुआ था। फलस्वरूप वह बाबा के परम भक्त बन गए। एक अवसर पर जब गोपाल अपने किसी मित्र से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में उसने साईं बाबा की सुंदर मूर्ति को देखा, जिसे उसने तुरंत ही खरीद लिया। अपने मित्र के घर न जाकर गोपाल मूर्ति को ले अपने घर आ गए। वापस आते समय उनके मन में ऐसे विचार आ रहे थे, आकाश मेरे आदरणीय पिता हैं, उपजाऊ मातृभूमि मेरी पूजनीय माता है और इतने विशिष्ट और महान ईश्वर मेरे घर रहने आ रहे हैं। गोपाल ने श्रद्धा भाव से साईं बाबा की मूर्ति को अपने पूजा गृह में स्थापित किया। उसके हृदय में साईं चरणों में शत शत नमन प्रस्फुटित हुआ। हृदय की हर धड़कन में साईं साईं सुमिरन स्पंदित होने लगा और वह आनंद की अनुभूति करने लगा। एक दिन गोपाल ने अद्भुत स्वप्न देखा। गोपाल ने स्वयं को भव्य मंदिर में देखा। वह संगे मरमर की बड़ी मूर्ति के समक्ष खड़ा था, जिसके आगे एक चबूतरा था।
मूर्ति के दोनों ओर लंबे दीपक प्रकाशित थे। वह 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर पहुंचा और मूर्ति के समक्ष जाकर खड़ा हो गया। उसके हाथों में सुगंधित चमेली के फूल थे जो उसने बाबा के श्री चरणों में अर्पित किए। फिर उन्होंने पंच आरती लेकर बाबा के समक्ष घुमाई और अपना सिर बाबा के चरणों में टेक दिया। उसी क्षण उन्हें बाबा की दिव्य वाणी मेरे पास शिरडी आओ सुनाई दी। उसी पल उनके दिव्य स्वप्न का अंत हो गया, लेकिन वह उस आनंद की स्थिति से बाहर आने के लिए इच्छुक नहीं थे। बाबा ने अलौकिक स्वर उनके कानों में गूंज रहे थे और वह इस बात से उत्साहित थे कि बाबा ने उन्हें शिरडी आने के लिए कहा है। गोपाल की शिरडी जाने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन शिरडी कैसे पहुंचा जाए उसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। अगले ही दिन उनके चचेरे भाई, जो अहमदनगर के एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्हें अपने साथ घर आने का निमंत्रण दिया। प्रोफेसर भी शिरडी जाने के इच्छुक थे, इसलिए उन्होंने गोपाल को साथ चलने को कहा। गोपाल को यह जानकर हर्ष हुआ कि उनकी प्रिय शिरडी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में थी, जो प्रोफेसर के घर के समीप ही थी। गोपाल का इंतजार अब खत्म हुआ। वह अगले ही दिन अपने भाई से मिलने चले गए। रास्ते में गोपाल हर नज़ारे का आनंद ले रहे थे। आनंदपूर्ण स्थिति में वह सोच रहे थे, आकाश में उड़ने वाले पक्षी मुझ तक बाबा का संदेश ला रहे हैं। नीले आकाश में उदित हुआ सूर्य श्री साईं की वैभव और दिव्यता का बयान कर रहा है। ठंडी पवन निश्चित रूप से शिरडी से बहकर ही आई है और मेरा शिरडी आने का स्वागत कर रही है। गोपाल बताते हैं, जैसे जैसे मैं शिरडी के समीप पहुंच रहा था, मेरे मन के मंदिर में विचार आ रहे थे। बाबा का मंदिर देखने में कैसा होगा? मैं अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पा रहा था। मेरे लिए शिरडी भगवान शिव की काशी और भगवान विष्णु के वैकुंठ के समान थी। इन्हीं विचारों के साथ मैंने पावन शिरडी क्षेत्र में प्रवेश किया। गली में कई दुकानें थी जहां साईं बाबा के चित्र, अल्प मूल्य के आभूषण, लॉकेट, अंगूठी आदि बिक रहे थे। गोपाल ने श्री सच्चित आनंद साईनाथ महाराज की जयकारा लगाकर मंदिर में प्रवेश किया। गोपाल ने जैसे ही बाबा की भव्य मूर्ति का दर्शन किया, उसे परम आनंद की अनुभूति हुई। हालांकि यह गोपाल की प्रथम शिरडी यात्रा थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने इस मूर्ति को पहले भी देखा हो। अचानक उसे स्वप्न की याद आई, जिसमें बाबा ने शिरडी आने को कहा था। अब उसका स्वप्न पूर्ण हुआ। मंदिर जाते समय गोपाल ने अभिषेक का टिकट भी खरीदा, इसलिए वह अन्य भक्तों के साथ वहां प्रतीक्षा करने लगा। अचानक गोपाल का नंबर पुकारा गया। वह भक्ति भाव से समाधि की सीढ़ियां चढ़ा। उसने मूर्ति पर सुंदर फूलों का हार चढ़ाया, जो उसने बाजार से खरीदा था। गोपाल ने झुककर अपना मस्तक बाबा के श्री चरणों में टेक दिया। वह अपने साथ घी की डूबी हुई रुई की 21 बाती भी लाया था, जिसे उसने बाबा के समक्ष प्रज्वलित कर घुमाया। बाबा की आरती करते समय मूर्ति में से प्रकाश की प्रचंड किरणें फूटी और उसकी छाती में समा गई। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके शरीर के पोर पोर में सात्विक ऊर्जा और दिव्य तरंगे व्याप्त हो गई। उसका अंतःकरण पावन नीर सा निर्मल हो उठा। गोपाल वैसे तो अपने जीवन में संतुष्ट था, किंतु एक चिंता उसे निरंतर सताती थी। कुछ वर्ष पूर्व उसकी श्रवण शक्ति कम हो गई थी। आरती करने के पूर्व उसने बाबा से अपने बहरेपन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना की थी। गोपाल स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे, इसलिए विद्यार्थियों से वार्तालाप, उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान देना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अपनी प्रथम शिरडी यात्रा के दौरान ही गोपाल ने अपनी श्रवण शक्ति में बहुत सुधार का अनुभव किया। कहते हैं, अगर शिष्य की श्वासें गुरु को समर्पित हैं तो गुरु भी हर पल उसकी परवरिश करते हैं। उधर चिंतन है तो इधर चिंता का भार गुरु संभालते हैं। ध्यान की प्रक्रिया दोनों ओर बराबर चलती है। कुछ माह पश्चात एक विचित्र घटना घटी। गोपाल की बेटी, जो कि एक नर्स थी, ने उन्हें तुरंत अहमदनगर बुलाया, क्योंकि एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक वहां बहरे मरीजों का ऑपरेशन करने आ रहे थे। गोपाल जानते थे कि यह सब बाबा का ही आशीर्वाद था। उन्हें यह भी मालूम था कि ऑपरेशन के बाद बहरेपन का पूर्ण इलाज संभव नहीं होता। गोपाल ने स्वयं को पूरी तरह से साईं चरणों में अर्पित कर ऑपरेशन करवाया। एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। ऑपरेशन के बाद गोपाल के बहरेपन का अंत हो गया। अब उसे सब कुछ स्पष्ट सुनाई देने लगा। वह साईं की उदारता के आगे नतमस्तक था और स्वयं को धन्य महसूस करने लगा। गोपाल की ऐसी मान्यता थी कि साईनाथ और वेंकटनाथ
एक दूसरे से भिन्न थे। वेंकटनाथ ने बताया कि किस प्रकार माधव नाथ ने बचपन में उन्हें अपने बाबा से मिलने भेजा था। गोपाल के मन में उल जलूल बोझा ढोने लगे। साईं बड़े हैं या वेंकटनाथ। एक दिन गोपाल ने स्वप्न में साईनाथ और वेंकटनाथ को साथ साथ बैठकर वार्तालाप करते हुए देखा। वेंकटनाथ ने साईं बाबा का पटका पहना था और साईं बाबा ने वेंकटनाथ की पगड़ी पहनी थी। एक सुबह गोपाल बाबा को प्रणाम कर साधना में बैठा। अचानक उसका ध्यान लग गया और वह गहन समाधि में लीन हो गया। उसने अपने समक्ष विशाल सागर देखा। लहरों का प्रकाश पुंज तीव्र गति से तट से टकरा रहा था। उफनती लहरों में बलशाली तरंगे शक्ति संगठित कर रही थी। साईनाथ ने वेंकटनाथ का रूप धारण कर लिया और बिना मेघमाला के ही चमचम दामनियां चमकने लगी। गोपाल ने इन दिव्य अनुभूतियों को अपने अंतर्मन में समा लिया। कुछ माह पश्चात वे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में देव गांव में गए। वहां वेंकटनाथ का मंदिर है जिसका निर्माण माधवराव नाथ ने करवाया था। गोपाल ने ध्यान में हुई अनुभूति के रहस्य को अपने गुरु से जानने के लिए प्रार्थना की और अपना मस्तक वेंकटनाथ के श्री चरणों में रखा। वेंकटनाथ ने गोपाल के हाथों में कुछ छाया चित्र रखे जिन्हें मुंबई के एक भक्त ने खींचे थे। गोपाल का ध्यान वेंकटनाथ के चित्र पर केंद्रित हुआ जिसमें वो हूबहू साईनाथ जैसे ही लग रहे थे। उस समय उन्हें ध्यान में अनुभूति का स्मरण हो आया जिससे वह सिद्ध हो गया कि दोनों संत एक ही हैं। गोपाल के उस चित्र को प्राप्त करने की इच्छा थी। वेंकटनाथ ने उन्हें कहा, पुत्र, यह चित्र तुम्हारे लिए है। जब तुम यहाँ आए थे तभी मैं तुम्हारे यहाँ आने का कारण जान गया था, इसलिए ही मैंने यह छाया चित्र तुम्हें सौंप दिए थे। पुत्र, अगर तुम साईनाथ की ओर एक पांव बढ़ाते हो तो वे तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं और तुम्हारे समीप आ जाते हैं। अगर तुम उनकी लीलाओं का गुणगान करते हो तो वे अवश्य ही तुम्हारे समीप खड़े होकर तुम्हारे हर शब्द को सुनते हैं। बाबा निश्चित ही हमारे बहरेपन का उपचार करते हैं और जब हम उनकी लीलाओं को उत्सुकता और श्रद्धा से श्रवण करते हैं, यह केवल बाबा या सतगुरु की कृपा से ही संभव हो पाता है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल, जिससे सभी बाबा की लीलाओं को सुनकर आनंद को प्राप्त कर सके। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।